देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो बाल सफेद हो गए एक बार वो सफेद ही हो गए, वो वापस से काले हो ही नहीं सकते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, खुद मैंने अपने बालों को रिवर्स किया है, लेकिन मैं सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे फोकस नहीं करती हूँ, मैं अपनी डाइट को सबसे पहले रखती हूँ। मतलब कि जो मेरा प्राइमरी फोकस होता है वो डाइट होती है, सेकेंडरी फोकस होता है मेरा एक्सटर्नल एप्लीकेशन। और मेरा ये बस रहता है कि मैं अपने जितना भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर रही हूँ हेयर केयर में कुछ भी केमिकल इंक्लूड ना करूँ, सिर्फ होममेड चीजों का यूज करूं। इसीलिए हमेशा होममेड ऑयल, होममेड शैम्पू, सारा कुछ होममेड में यूज करती हूँ। तो देखिए, अपने बालों को आप काला बना के रख सकते हैं लंबे समय तक, पॉसिबल है ये, लेकिन इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और अपने डाइट का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आज की वीडियो में जो रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके बालों को काला बना के रखने में कमाल की हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, अगर आपको डाउट है तो आप चैट जीपीटी, गूगल, कहीं भी पता कर सकते हैं। आज के जमाने में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना बहुत ही आसान है, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। अपने ऊपर भरोसा रखिए आप, और अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो आपको सच में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैं हमेशा अपने बालों में यूज करती हूँ। और मेरे बाल जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ इन्हीं रेमेडीज की बदौलत ही हैं। अगर मैं इन रेमेडीज का यूज ना करती तो मेरे सिर पे बाल बहुत कम होते, जो होते सफेदी होते। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडी शेयर करती हूँ। इस तरीके का वीडियो देखने में आप इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। लाइक करने में जरा सा भी मेहनत नहीं लगती, लेकिन वीडियो बनाने में लगती है, तो इसलिए अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करिएगा। क्या आपको पता है, एक मुट्ठी करी पत्ता हमारे बालों को काला बनाने में बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। लेकिन इस करी पत्ते को एक यूनिक तरीके से अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होते। इसमें आपको मिक्स करना है फेनुग्रीक सीड 2 चम्मच के बराबर। आपको एक मुट्ठी करी पत्ता लेना है और 2 टेबल स्पून के बराबर लेना है फेनुग्रीक सीड। इन दोनों के अंदर इतने पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट करने में, रिवर्स करने में ये बहुत ही कमाल का होता है। तो इसे मैंने अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही बारीक सा इसका पाउडर बना लिया है। इसे इस तरीके से स्टोर करके रख लेना है। डेली 1 चम्मच के बराबर कंज्यूम करना है। 1 महीने तक 15 दिन का गैप करके फिर से इसे कंज्यूम करना है। तो सबसे पहले तो हमने बात कर दी हेल्दी डाइट की। जो पाउडर मैंने बताया वो आपके बालों को काला बना के रखने में बहुत हेल्प करेगा। अब बारी आती है एक्सटर्नल एप्लीकेशन की। तो सबसे पहले एक बहुत ही यूनिक तरीके का हेयर टॉनिक हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, जिसके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों का यूज़ होना है। तो सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर आंवला लिया है। ड्राई आंवला लिया है मैंने, लेकिन आप आंवला पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। फ्रेश आंवला आप नहीं ले सकते, सारी चीज़ों को ड्राई या पाउडर फॉर्म में ही आपको यूज़ करना है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है 1 टेबल स्पून के बराबर भृंगराज और 1 मुट्ठी के बराबर ड्राई करी लीफ। देखिए, जो भृंगराज होता है ये हमारे बालों को काला बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ जो करी पत्ता होता है ये भी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें 1 टीस्पून के बराबर या फिर ½ टीस्पून के बराबर आप ले सकते हैं टर्मरिक, जो कि ऑप्शनल है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि टर्मरिक का यूज़ करने से बाल सफ़ेद होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। टर्मरिक के अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। आप गूगल कर सकते हैं, चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, आपको सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसे भिगोने के लिए मैंने रोज़ वाटर का यूज़ किया था। रात भर मैंने भिगो के छोड़ा था। नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके इसका बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लेना है। फिर उसे स्ट्रेन करके उसका एक्सट्रैक्ट बना लेना है। बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर टॉनिक बनके तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा हमारा एक्सट्रैक्ट मिल गया है। मतलब इस जो हमने चीज़ों को भिगोया था इसका एक्सट्रैक्ट मिल गया है। अब इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी है और साथ ही साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को रिवर्स करने में भी कमाल का होता है। अब इसमें 5 ड्रॉप के बराबर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का यूज करना है आपको। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरीके के ड्रॉपर वाले बॉटल में आपको भर लेना है और इसी ड्रॉपर की हेल्प से इसे पूरे स्कैल्प में आपको लगाना है। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है, इसका काम सिर्फ
आपके हेयर फॉलिकल्स में है। हेयर फॉलिकल्स में ही पिगमेंट सेल्स होती हैं, तो इसका काम है पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करना, अच्छे से मेलानिन सिंथेसिस करना, साथ ही साथ जो मेलानिन लॉस हो रहा है उसको रोकना, और इसकी वजह से आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। तो इस तरीके से मैं इसे पूरे स्कैल्प में लगाऊंगी। अब एक ऐसा हेयर मास्क मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को काला बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप इस हेयर मास्क का यूज़ करते हैं तो यकीन करिए आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। सबसे पहले आपको लोहे की एक कढ़ाई लेनी है। लोहे की कढ़ाई इस तरीके के ट्रेडिशनल हेयर मास्क को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए लोहे की कढ़ाई ही लीजिएगा। इसमें आपको 1 चम्मच के बराबर मस्टर्ड सीड का यूज़ कर लेना है। देखिए मस्टर्ड ऑयल भी बहुत अच्छा होता है हमारे बालों को काला बनाए रखने में, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है मस्टर्ड ऑयल के साथ कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कई बार वो सेंसिटिव स्किन पे रैश कर देता है, खुजली होने लगती है या फिर बर्न कर देता है। इसीलिए सबसे सेफ ऑप्शन होता है मस्टर्ड सीड। बालों को काला बनाए रखने में मस्टर्ड सीड बहुत ही कमाल का होता है। उसके बाद इसमें आपको 2 चम्मच के बराबर राइस का यूज़ कर लेना है। राइस हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर इनोसिटॉल पाया जाता है जो कि ईजिली हेयर क्यूटिकल में पेनिट्रेट करके हेयर क्यूटिकल को रिपेयर करता है, फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है। इवन राइस को यूज़ करके आपने वॉश भी कर लिया तो भी उसका एक लेयर आपके बालों के ऊपर बिल्डअप रहता है जो कि फर्दर डैमेज से आपके बालों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर आपको ऐड करना है मेथी और 1 टीस्पून के बराबर भृंगराज का यूज़ करना है। भृंगराज हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बालों का पिगमेंट लॉस रोकने में कमाल का होता है, मेलानिन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है गुदुची। गुदुची हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देता। अगर साथ में इसे आप कंज्यूम भी करते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो आपको रिजल्ट ऐसे भी जब इसे आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि खाने की चीज़ तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर ही दी है। तो अब अगर आप इतना भी फॉलो करते रहते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। अब लेकिन ये आप एक्सपेक्ट करेंगे सिर्फ एक बार यूज़ कर लो, एक्सटर्नल एप्लीकेशन तो कर ही लो और इंटरनल केयर तो भाड़ में जाए, तो फिर ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं सारी फॉलो करनी होंगी। अगर आप लंबे बाल चाहते हैं, घने बाल चाहते हैं या फिर आप काले बाल चाहते हैं तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। इन सारी चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना होगा। अब आपको इसमें रोज़मेरी हर्ब ऐड करना है और नीम की पत्ती का पाउडर ऐड करना है। अगर आपके पास फ्रेश नीम की पत्ती है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नीम की पत्ती का पाउडर ले सकते हैं, वो तो हर जगह मिल जाता है। अब देखिए इसमें रोज़मेरी हर्ब भी मैंने डाला और कलौंजी सीड का भी यूज़ किया। इसमें कुछ और भी चीज़ें यूज़ होंगी। अभी तक तो जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं आपको ईजिली मिल जाएंगी और आगे भी जो चीज़ मैं यूज़ करने वाली हूँ वो भी ईजिली मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो उसका क्या ऑप्शन हो सकता है वो भी मैं बताऊंगी आपको। अभी देख सकते हैं मैंने इसमें अनार का छिलका ऐड किया है। अगर आपके पास अनार का छिलका नहीं है तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह आप नींबू का छिलका भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच के बराबर मैंने ब्राह्मी का पाउडर ऐड किया है। ब्राह्मी का पाउडर जो होता है स्पेशली हमारे बालों को नरिश और कंडीशन करने में कमाल का होता है, जिससे कि स्प्लिट एंड की जो शिकायत होती है वो कम होती है। और अगर रेगुलरली आप इसे यूज़ करते हैं तो स्प्लिट एंड ऑलमोस्ट ना के बराबर आते हैं। अब देखिए इन सारी चीज़ों को भिगो लेना है वाटर में ही, नॉर्मल वाटर में ही। अब देखिए हमारे स्कैल्प और बालों का जो पीएच है उसका मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे स्कैल्प और बालों का जो पीएच होता है ना वो स्लाइटली एसिडिक ही होता है, इसीलिए इसमें एसिडिक साइट्रिक पील्स मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं एक नींबू का छिलका भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो नींबू का छिलका बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, डैंड्रफ वगैरह को तो ख़त्म करता ही है, स्कैल्प और बालों के पीएच को भी मेंटेन करके रखता है। अब इसमें मैंने बीट रूट डाला है। अगर आपके पास बीट रूट नहीं है तो इसे आप स्किप कर दीजिए, या फिर बीट रूट का पाउडर है आपके पास तो उसे आप ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ढकिए और रात भर भिगो के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे पानी का कलर भी चेंज हो गया है, सारे जो इंग्रेडिएंट हमने भिगोए थे एक्टिवेट भी हो चुके हैं। बस नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लीजिए। फिर उसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लीजिए ताकि उसमें कोई चंक पार्टिकल ना रहे, और जब आप अपना हेयर वॉश करें तो बहुत आराम से ये सारे हेयर मास्क निकल जाएं। तो इसी तरीके से मैं अच्छे से इसे स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन करने के लिए मसलिन क्लॉथ का मैं यूज़ करती हूँ, आपको आराम से मिल जाएगा। और ये मसलिन क्लॉथ से जब आप स्ट्रेन करेंगे तो स्टार्टिंग में लगेगा कि स्ट्रेन करने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से स्ट्रेन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मुझे प्रैक्टिस हो गई है तो मैं बहुत आराम से स्ट्रेन कर लेती हूँ इसे। अब इसमें 5 ड्रॉप के बराबर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और 5 ड्रॉप के बराबर ही लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का मैं यूज़ करने वाली हूँ।
अब इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मतलब ये जो दोनों एसेंशियल ऑयल्स हैं इनको ऐड करने के बाद अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद हम इसे पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेंगे, अपने हाथों में ग्लव्स पहन के, नहीं तो हमारे हाथ नाखून काले हो जाएंगे। तो ये कोई डाई तो नहीं है जो आपके सफ़ेद बालों को तुरंत काला बना दे, लेकिन अगर आप रेगुलरली इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। जो हेयर टॉनिक मैंने शेयर किया था उसे आपको लगा के छोड़ देना होता है, वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो हेयर मास्क है इसे लगा के 2 घंटे छोड़िए और फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। साथ ही साथ जो पाउडर मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसे कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने बालों को काला बना के रखना चाहते हैं तो। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल की है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे घने हो जाएं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए। मैं वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ और आप जब लाइक नहीं करते तो सच में मुझे बहुत बुरा लगता है। तो अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक प्लीज किया करिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।